मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में। मैं आप सभी का प्यारा चहिता साथी प्रियांशु खमारी फिर एक बार और एक नया प्रसंग के साथ। व्यक्ति अपने शक्ति के बल पर इस दुनिया को जीत सकता है, ये बात तो हम जानते हैं। वो कौन था? वो था सिकंदर। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने ज्ञान के बल पर, अपने बुद्धि के बल पर इस संसार को जीत सकते हैं। जो शक्ति से जीतता है वो तो केवल कुछ राज्य ही जीत सकता है, कुछ शरीर को आघात देकर जीत सकता है, लेकिन जो ज्ञान से जीतता है वो सभी के दिल पर अपना राज्य स्थापित करता है। वो लोगों के हृदय में अपना एक स्वतंत्र जगह बनाता है। वो कौन है? वो हमारे सबसे प्यारे, सबसे महान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी। आज उनके जयंती है। इनके जयंती के अवसर पर मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ और उनका आशीर्वाद चाहता हूँ। हम सभी के जीवन में उनका आदर्श अगर प्रतिफलित हो जाए तो हमारा जीवन भी एक नई दिशा पकड़ सकता है, एक नया राह पर जा सकता है। स्वामी जी का जन्म 1863 मसीहा में कोलकाता में हुआ था। उनका पिताजी का नाम था विश्वनाथ दत्त और माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। उनके पिता एक वकील थे और माता एक धार्मिक विचारधारा युक्त महिला थी। उनके धार्मिक विचार ही विवेकानंद के जीवन में बहुत प्रभाव डाला, गहरा प्रभाव डाला, और वो भी भगवान को जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। उनके सत्ता को और अधिक महसूस करना चाहते थे। वो एक दिन रामकृष्ण के बात सुनकर उनसे तर्क करने के लिए गए और उनके व्यक्तित्व से अभिभूत होकर उनके शिष्य बन गए। विवेकानंद जैसे शिष्य को पाकर रामकृष्ण भी बहुत प्रसन्न हुए और उनके सबसे चहीते शिष्य थे स्वामी जी। और स्वामी जी के भी आदर्श और व्यक्तित्व से परमहंस अभिभूत हुए। और स्वामी जी हमारे हिंदू धर्म को विश्व धर्म परिषद में जाकर प्रतिष्ठित किए। जब 1893 में जब वो अमेरिका जाना चाहते थे और शारदा देवी को जब ये बात बताए तो शारदा देवी बोले कि मुझे सब्जियां काटने के लिए चाकू चाहिए, मुझे चाकू ला कर दो। तो चाकू का जो नोकीला अंश था वो उसको अपने हाथ में पकड़े और जो प्लेन अंश था उसको उनके गुरु माता के हाथ में दिए। तो गुरु माता समझ गए कि स्वामी जी जो दुख का हिस्सा है वो खुद लेंगे और जो सुख का हिस्सा है वो इस जगत में फैलाएंगे। तो उनको विश्व भ्रमण करने के लिए गुरु माता आदेश देती हैं। तब स्वामी जी जाते हैं शिकागो में। जब विश्व धर्म परिषद में वो कुछ कहने के लिए भारत के प्रतिनिधित्व किए थे, तो उस वक्त वो बहुत नर्वस थे माय डियर फ्रेंड्स, और बोले कि मुझे आखिरी में कहने के लिए छोड़ा जाए, मुझे आखिरी में कहने के लिए दिया जाए। जब उनकी बारी आई तो फिर वो बहुत नर्वस थे और जब गए और बोले कि ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका कहकर जब धर्म के, वेद के और हिंदू धर्म के जो गूढ़ तत्व वहाँ रखे तो सारे के सारे लोग स्वामी जी के बात सुनकर ही अभिभूत हो गए और स्वामी जी को वहाँ पे बहुत सम्मान मिला, बहुत आदर मिला और अमेरिका के बहुत सारे जगह पर जाके उन्होंने बहुत सारे बातें बताए थे। इन्होंने भारत के धर्म के इतने बातें, इतने गूढ़ तत्व बताए थे कि सारे के सारे लोग हिंदू धर्म को एक महान धर्म के रूप में देखे। और एक घटना हुआ था अमेरिका में, एक लड़की आई थी उनके पास और बोली कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ।
तो स्वामी जी बोले किस कारण से? कि वो लड़की बोली कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो स्वामी जी बोले कि मुझे ही अपना पुत्र बना दीजिए, इससे मुझसे शादी करने की क्या आवश्यकता है? अगर आप मुझसे शादी करेंगी तो मेरा ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। आप मुझसे मतलब अपना पुत्र मुझे अगर बना लेंगी तो आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। तो यह सुनकर वो औरत स्वामी जी के चरण में गिर गई। जब हमारे मन में पॉजिटिव विचारधारा होती है तो उसका झलक भी लोगों को दिखता है। प्यारे श्रोताओं, स्वामी जी एक दिन नदी पार कर रहे थे तो एक साधु आए वहाँ पे। स्वामी जी नाव का इंतजार कर रहे थे। वो साधु कहते हैं कि क्या तुम स्वामी विवेकानंद हो? तो स्वामी जी बोले हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तो साधु बोले किस कारण से तुम यहाँ पे रुके हो? तो विवेकानंद बोले मुझे नदी पार करना है, मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तो वो साधु बोले मुझे पानी में चलने की विद्या है, कहकर अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हुए वो पानी में चल कर गए और चल कर आए। और स्वामी जी को बोले तुम्हें इस कारण से नाव का इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन मेरे पास पानी में चलने की एक स्वतंत्र विद्या है। तो स्वामी जी जब नाव आया और उसमें स्वामी जी बैठे और वो संत को बिठाए और नदी के उस पार गए और दोनों का 50-50 पैसा हुआ, मिलकर 1 रुपया वो केवट को दे देते हैं और कहते हैं कि पूछते हैं वो साधु से कि इस कार्य को करने के लिए तुम्हें कितना वक्त लगा? तो वो साधु कहते हैं कि मुझे 15 साल लग गया। तो स्वामी जी कहते हैं इस 15 साल में अगर तुम समाज सेवा करते तो इस संसार का कितना भला होता और तुम भी विश्व भर में मेरे तरह परिचित होते। लेकिन तुम इस सामान्य विद्या को पाने के लिए, जिसके लिए केवल 50 पैसा लगता है, इसके लिए तुमने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 15 साल गंवा दिए। तो इस बात से उसको भी समझ में आया कि समय का कितना मूल्य है, इसलिए समय का सदैव आदर करना चाहिए, क्योंकि समय किसी का भी इंतजार नहीं करता माय डियर फ्रेंड्स। और एक बात कहना चाहता हूँ कि स्वामी जी एक दिन स्टेशन में रुके हुए थे, किसी एक शहर में गए थे और स्टेशन में ठहरे हुए थे। उनको बहुत भूख लग रहा था और वो उनके गुरुदेव रामकृष्ण जी के याद कर रहे थे। तो एक सेठ को, जो एक बहुत बड़े सेठ थे, वो परम राम भक्त थे। तो राम जी उनके सपने में आए और बोले कि मेरा एक भक्त भूखा प्यासा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो वो नज़रअंदाज कर दिया। फिर सपने में आए और राम जी कहे कि उसको जाकर खाना दो। तो गया और स्वामी विवेकानंद को वो खाना दिया। इससे स्वामी जी अभिभूत हुए और उनसे मतलब प्रेम के अश्रु झलकने लगे, क्योंकि वो उनके गुरुदेव का याद कर रहे थे और भगवान उनको याद कर रहे थे। जो अपने गुरु का सच्चा ध्यान करता है, उनका ध्यान खुद भगवान रखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और एक बात कहना चाहता हूँ कि स्वामी जी एक दिन किसी एक व्यक्ति के घर में ठहरे हुए थे और वो किताब पढ़ रहा था। तो स्वामी जी बोले मैं भी किताब पढ़ना चाहता हूँ, इस किताब को। तो वो व्यक्ति बोला इस किताब को याद रखना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो स्वामी जी बोले मुझे कुछ समय दे दो। तो स्वामी जी उस किताब को पढ़े और वो व्यक्ति जब पूछा उस किताब में क्या क्या लिखा है, तो एक एक पेज का आंसर स्वामी जी देते हैं। और एक बात कहना चाहता हूँ कि स्वामी जी एक दिन कमरे में बैठे हुए थे, तो उनके बेड के पास कुछ किताबें थी। सबसे नीचे था भगवद गीता और उससे ऊपर बहुत सी किताबें थी। तो एक अंग्रेज उस कमरे में दाखिल हुआ और स्वामी जी को देख कर बहुत ज़ोर से हंसने लगा कि फाइनली
स्वामी जी आप मान गए कि हमारे राइटर बहुत ऊंचे हैं और तुम्हारे राइटर सबसे नीचे हैं। तो स्वामी जी पूछे क्या हुआ, कि वो अंग्रेज बोला कि यहाँ पे जितने भी किताबें हैं वो हमारे राइटर के हैं, हमारे लेखकों के हैं, और वो सबसे ऊपर है, और जो तुम्हारे राइटर का किताब है भगवत गीता वो सबसे नीचे है। तो स्वामी जी भगवत गीता को उठा लेते हैं और सारे के सारे किताब बिखर कर यहाँ वहाँ गिर जाते हैं। तो इससे यह पता चलता है, और स्वामी जी भी कहते हैं कि यही बेस है, यही रूट है, भगवत गीता ही रूट है हमारे जीवन का। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी प्रश्न में उलझ जाते हैं तो उसका सवाल भगवत गीता में, मतलब उस सवाल का जवाब होता है। इसीलिए अगर आप भी किसी समस्या में हैं तो भगवत गीता को अपने साथ रखिए, अपने पास रखिए, एक पॉकेट गीता खरीदिए और हर वक्त हर जगह पे भगवत गीता के साथ रहिए। और एक बात कहना चाहता हूँ कि स्वामी जी एक दिन नरसिंहनाथ आए हुए थे और कुछ बंदर उनका पीछा करते हैं केला खाने के लिए। उनके पास केला था वो खाने के लिए। तो स्वामी जी डर के मारे भागते हैं। तो कुछ देर के बाद उनकी अंतरात्मा कहती है कि जब तक तुम इनसे डरोगे वो तुम्हें डराते रहेंगे, डरो मत, उनका सामना करो। तो स्वामी जी जब उनका सामना करते हैं तो बंदर डर के मारे भाग जाते हैं। इसीलिए जीवन में कई सारे समस्या हमारे इंतजार कर रही होती है, हमें डराने के लिए प्रयास कर रही होती है। कई सारे नेगेटिव थॉट्स हमें डराती हैं, कई सारे नेगेटिव विचारधारा युक्त लोग भी हमें डराते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। हमें उनका डट कर सामना करना चाहिए और दृढ़ होकर हमारे कर्तव्य को हमें निभाना चाहिए। इसीलिए हमें डर को भूलकर कुछ अलग करना चाहिए। इस विचार के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आऊँगा और कुछ नया प्रसंग के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बात कहना चाहता हूँ, विवेकानंद का ये स्टोरी आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट्स में लिखना ना भूलिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया।